रक्षा पढ़ना चाहती थी, वो कुछ बनना चाहती थी, लेकिन पिता ने शादी के बंधन में बांध दिया। यार शिल्पा, क्या करूं? पापा ने ज़बरदस्ती शादी कर दी। अब ना चाहते हुए भी झेलो ये ससुराल। देख, मैंने तो पहले ही समझाया था भाग जा, तो भागी नहीं। अरे कैसी बात कर रही यार, भागना आसान है, फिर पापा के बारे में समाज क्या बोलता है? देखो बेटी भाग गई। हाँ, तो पापा ने भी तो सोचना चाहिए था ना, नहीं सोचा ना, क्यों? अरे पापा को लगता है कि उनके पीछे मुझे कौन संभालेगा। चल रख रही हूँ फ़ोन। रक्षा फ़ोन रख देती है, लेकिन उसके मन में उथल पुथल चल रही होती है कि शीला कुछ भी कहे, मैं पापा को जानती हूँ। कोई बात नहीं, पापा ने शादी करा दी। मैं जानती हूँ इतना अच्छा रिश्ता पापा को नहीं मिलता। फिर 2 बार से तो क्लियर भी नहीं कर पा रही हूँ मैं यूपीएससी। पापा ने तो पूरा चांस दिया था। रक्षा परेशान सी रहती है, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी, वो कलेक्टर बनना चाहती थी। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि बहू कैसी होती है। वो कभी बहू बनना ही नहीं चाहती थी। अब उधर सासू माँ, देखो रक्षा बहुत ही सरल लड़की है, उसे शादी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो क्या है ना, हमारी किस्मत है कि रक्षा हमारी बहू। लेकिन मुझे लगता है कि हमें उसे थोड़ा समय देना चाहिए, ताकि वो हम लोगों के घर को समझ सके और यहाँ की परंपरा में ढल सके। तुम सास बहू की बात है, हमें क्या। मेरे लिए तो रमा आ गई और रक्षा आ गई। मेरे लिए तो वो भी मेरी बेटी ही है, जो चाहे वो करे। वैसे उससे ये पूछो कि वो शादी क्यों नहीं करना चाहती थी, और नहीं करना चाहती थी तो फिर हाँ क्यों कर दी। अरे रुकिए जी आप, रमा हमारी बेटी है, रक्षा बहू। आप तो बस ऐसे ही सेंटी हो रहे हैं। ससुर बीवी के सामने क्या ही बोलता, शांत हो जाता है। लेकिन एक बेटी का पिता होने के नाते उसे बहू की भावनाएं पता होती है। अगली सुबह, देख रक्षा, शादी नहीं करना चाहती थी वो तो ठीक है, लेकिन अब जब शादी हो गई है तो सुन, काम तो बेटा करना ही होगा, है ना। देख, सारे लोग ना सुबह चाय पीते हैं। इस घर की चाय कैसे बनती है, चल तुझे बताती हूँ। रक्षा सास के साथ किचन में जाती है। सास उसे चाय बनाना सिखाती है। चाय बनने के बाद, अरे सेम टू सेम चाय तो पापा की पसंदी है, कैसा अजीब इत्तेफाक है। रक्षा चाय लेकर ससुर के पास आती है। अरे बेटा, तुम्हारी चाय कहाँ है? चाय नहीं पीती क्या? पीती हूँ अंकल, लेकिन वो क्या है ना, माँ जी ने कहा है कि मैं कमरे में पीऊँ, तो मैं अपनी चाय लेकर वहीं जा रही हूँ। अपने कमरे में क्यों? हम लोग भी परिवार का हिस्सा ही है बेटा, आजा हम लोगों के साथ बैठ जा। बहू को बड़ा गुस्सा आता है कि एक तो मैं सबके साथ बैठना चाहती हूँ, सास कह रही कि ससुर के सामने नहीं जाना है, तो कमरे में जा रही थी तो ससुर ताना दे रहे हैं। रक्षा कुछ नहीं कहती, कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर वो फिर शीला को फ़ोन करती है। क्या यार, तेरा नाटक तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। रोज़ रो रो कर फ़ोन करती है, या तो हालात से लड़ या फिर मैदान छोड़कर भागा। क्या तू भी ना हमेशा भागने की बात करती रहती है? कोई और बात नहीं है क्या तेरे पास करने के लिए? हाँ, नहीं है। जब शादी नहीं करनी थी तो नहीं करती ना, अब कर लिए तो निभा। नहीं निभा पा रही है तो भागा, और क्या बोलूँ, बोल। तेरे साथ ना बात करना ही बेकार है। सच्ची पक्की दोस्त ना होती ना तो कभी फ़ोन ही नहीं करती। देख, तेरे लिए ना एक मस्त आइडिया बताती हूँ। तेरे पापा ने तो शादी कर दी ना, वो तुझे घर में लेंगे, और ना ही ये लोग जिन्हें फ्री की नौकरानी मिली है वो तुझे जाने देंगे। ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे तू अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है। रक्षा को तो लगता है कि साक्षात विष्णु भगवान आकर खड़े हैं और उसकी सारी ख्वाहिश पूरी करने वाले हैं। हाँ, तो भूमिका क्यों बांध रही है, बताना प्लान क्या है? देख, ससुराल वालों को क्या चाहिए, परफेक्ट बहू। और अगर बहू परफेक्ट नहीं है तो क्या? तो बहू घर के बाहर। समझ गई, मिशन घर के बाहर आज से ही शुरू। अब क्या, रक्षा हर वो काम करने लगी जो कोई भी बहू को नहीं करना चाहिए। अरे बेटा, इतनी रात को कहाँ गई थी? कहाँ क्या, घूमने गई थी। हर बात बताना ज़रूरी है क्या? सास को अजीब तो लगता है, लेकिन फिर सही बात है, बहू मेरी गुलाम थोड़ी ना है, घर की बहू है वो। अगली दोपहर, बहू बहू कब से बैठे हैं बेटा, रोटी तो दे दे। कोई बात नहीं, ला रही होगी रोटी, तब तक ये दाल खा ले।
दाल ही खाने की नौबत आने वाली है तुम लोगों की। ये रही 2 जली जली रोटियां। अब तो इन लोगों को सिर्फ जली रोटी ही खिलाऊंगी, तब पता चलेगा। बहू 2 जली रोटियां लेकर आती है, जिसके बाद बहू ला रोटियां दे। सास रोटियां देखती है तो वो बोलने ही वाली होती है कि ससुर उसे रोक देते हैं। वाह वाह बहू, ला जल्दी जल्दी, गर्मा गर्म रोटियां खाने का मज़ा ही कुछ और है। सास और ससुर बिना रक्षा को कुछ बोले जली रोटी खाने लगते हैं। रक्षा को अजीब लगता है। वो 2 के बाद और 2 जली रोटियां लेकर आती है। बहू तू भी खा ले, लेकिन तेरे लिए रोटियां मैं बना दूंगी बेटा। सबको खाना खिलाने के बाद रक्षा खाना खाने बैठती है, लेकिन सास उसे खुद अच्छी मुलायम फुली रोटियां घी लगाकर खिलाती है। रक्षा को रोना आता है। वो कमरे में चली जाती है, जहां वो फिर शीला को फ़ोन लगाती है। तो ये बात है, तेरे सास ससुर तो शातिर निकले। अरे चाल है उन लोगों की तुझे फंसाने की, समझी? तू उन लोगों को जली रोटी खिला खिला कर मार, एक दिन तो तुझे घर से निकाल ही देंगे, हाँ? अगले दिन बहू पति को खाने के डिब्बे में भी जली रोटी दे देती है। जब वो ऑफिस में टिफ़िन खोलता है, सभी उस पर हंसने लगते हैं। और घर यूपीएससी तैयारी करने वाली लड़की से शादी, वो तो सिर्फ यही करेगी। अरे ऐसी बात नहीं है, पता नहीं क्यों। खैर ला तू अपनी रोटी दे दे। पति रात को घर आता है और बीवी पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। अरे मानो तुम यूपीएससी क्लियर करना चाहती थी, पढ़ नहीं पाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों की बेइज्जती करो। माँ देखो, इसने आज कैसी जली रोटी बना कर दी, कल से मेरा खाना तुम दोगी माँ। बेटा धीरे बोल, बहू सुन लेगी। तभी बहू आ जाती है। उसे तो जो मौका चाहिए था वो मिल जाता है। हाँ हाँ तो ठीक है, मैं जा रही हूँ घर, समझी? मैं वैसे भी नहीं रहना चाहती थी, और पापा को बोल दूंगी कि रोटी ठीक से नहीं बना पाई तो ससुराल वालों ने निकाल दिया, वो भी धक्के देकर। रक्षा मायके चली जाती है। रक्षा को मायके में देखकर पहले तो माँ बाप खुश होते हैं, लेकिन जब मायके आने का रीज़न पता चलता है तो बेटा तू तो रोटी बहुत अच्छी बना लेती है, और वो लोग तो ऐसे लोग भी नहीं है जो रोटी बन ना पाने के कारण तुझे निकाल दे। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ पापा? मेरे पति ने मुझे कितनी जली कटी सुनाई पता भी है। क्या बोल बेटा, देख कल तैयार रहना, मैं तेरे ससुराल जाकर बात करूँगा, किसी चीज़ की चिंता ना करना बेटा। हाँ पापा रुको, देखो किसी के पैर में गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करती हूँ ना, और हाँ उन लोगों को अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाऊंगी। आप आराम से बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। माता पिता खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं और आदत के अनुसार रक्षा जली रोटी लेकर माँ और पापा को देती है। छे तो ये क्या, पूरा टेस्ट ही बिगाड़ दिया, ये क्या है? पिता थाली फेंक देता है और माँ रक्षा पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। रक्षा को माता पिता को देखकर अपने सास ससुर याद आ जाते हैं, जो उसकी जली रोटी को प्यार से खाते हैं। वो रोने लगती है। मुझे मेरे घर जाना है, मैं पापा कर ले। हाँ हाँ जा, तू एक रोटी नहीं बना सकती, तू जा अपने घर। अगले दिन रक्षा ससुराल चली जाती है। उसके जाने के बाद ज़रूरी था रक्षा के साथ ये व्यवहार करना, कम से कम उसे उन देवता समान लोगों की कद्र तो पता चली। पता तो चला कि कैसे एक घर को बचा कर रखने के लिए उन लोगों ने सेक्रीफाइस किया। रक्षा घर पहुंचती है, जहां सभी खाना खा रहे होते हैं। अरे बेटी आ गई, बैठ बेटा, खाना बना रही हूँ, गर्मा गर्म खा ले पहले। नहीं माँ जी, रोटी आज मैं बनाऊंगी। पति और ससुर हैरान हो जाते हैं। वो सास की ओर देखते हैं, जैसे कह रहे हो कि ना ना ना, इससे रोटी ना बनवाना। लेकिन सास को बिठाकर जब रक्षा रोटी बनाना शुरू करती है। वाह कितनी मुलायम रोटी, बहू तुझे तो रोटी बनानी आती है। हाँ पापा, वो बस पढ़ाई नहीं हो पाई, पापा ने शादी करवा दी, उसी का गुस्सा था। लेकिन आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं, माफ़ी तो नहीं मिलेगी। ए जी, रक्षा की आगे की पढ़ाई का इंतज़ाम कराइए क्या? ज़रूर ज़रूर बेटा, ये भी तेरा ही घर है, जो काम वहाँ नहीं कर पाई वो यहाँ होगा।
हाँ, बस मेरे टिफ़िन में जली रोटी ना दे देना।